विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य स्तोत्र श्रीमती जी माएंगे श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु सेवे द होल वर्ल्ड श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस भौजिकाचार्य स्तोत्र श्रीमती जी माएंगे भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से गौशी कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री निताई चंद गौर सुंदर की वृंदा देवी तुलसी महारानी की ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंद all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru Gauranga, all glories to Shri Prabhupada, Shri Prabhupada ki jai. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 54। सत्य ज्ञानानंतानं मात्र एक रसमूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्मया अपि हि उपनिषददृशाम् सत्य ज्ञानानंतानं मात्र एक रसमूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्माया अपि हि उपनिषददृशाम् सत्य ज्ञानानंतानं मात्र एक रसमूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्माया हि उपनिषददृशाम् अपि हि उपनिषददृशाम् सत्य ज्ञानानंतानं मात्रैक रसमूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्माया अपि हि उपनिषददृशाम् सत्य ज्ञानानंतानं मात्रैक रसमूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्माया अपि हि उपनिषददृशाम् सत्य ज्ञानानंतानं मात्रैक रसमूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्माया अपि हि उपनिषददृशाम्। और कोई माताजी? सत्य ज्ञानानंतानं मात्रैक रसमूर्तया अस्पृष्ट भूरि महात्माया अपि हि उपनिषददृशाम्। और कोई
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की सत्य शाश्वत ज्ञान ज्ञान से युक्त अनंत असीम आनंद आनंद से पूर्ण मात्र केवल एक रस सदैव स्थित मूर्तया स्वरूप अस्पृष्ट भूरि महात्मया जिसकी महती महिमा छू तक नहीं जाती अपि भी क्योंकि उपनिषद दृशाम उपनिषदों का अध्ययन करने वाले ज्ञानियों द्वारा अनुवाद बनाएंगे वे समस्त विष्णु मूर्तियाँ शाश्वत असीम स्वरूपों वाले ज्ञान तथा आनंद से पूर्ण एवं काल के प्रभाव से परे थे। उपनिषदों के अध्ययन में रत ज्ञानी जन भी उनकी महती महिमा का स्पर्श तक नहीं कर सकते थे। तात्पर्य केवल शास्त्र ज्ञान से भगवान को समझने से सहायता नहीं मिल सकती। जिस पर भगवान की कृपा होती है वही उन्हें समझ पाता है। उपनिषदों में मंडक उपनिषद 3.2.3 में इसकी व्याख्या की गई है। न आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधसा न बहुना श्रुतेन यमवेश ऋणते तेन लभ्यस्तशेष आत्मा विरुणतो तनुस्मा। परमेश्वर की प्राप्ति न तो दक्ष व्याख्याओं द्वारा, ना ही विशाल बुद्धि द्वारा, ना ही अधिक श्रवण करने से होती है। वे तो उससे प्राप्त होते हैं जिसे वे स्वयं चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को वे अपना स्वरूप प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्म का एक वर्णन है, सत्यम ब्रह्म आनंद रूपम। ब्रह्म परम सत्य तथा पूर्ण आनंद है। यद्यपि विष्णु अर्थात परम ब्रह्म के स्वरूप एक थे, किंतु वे भिन्न भिन्न प्रकार से व्यक्त थे। किंतु उपनिषदों के अनुयायी ब्रह्म द्वारा प्रकट नाना रूपों को नहीं समझ पाते, जिसका अर्थ यह हुआ कि ब्रह्म तथा परमात्मा को केवल भक्ति द्वारा जाना जा सकता है, जिसकी पुष्टि भगवान ने श्रीमद् भागवत 11.14-21 में की है। भक्त्या मेकया ग्राह। ब्रह्म के दिव्य स्वरूप की स्थापना हेतु श्री विश्वचंद्र ठाकुर शास्त्रों के विविध उदाहरण देते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 में ब्रह्म को आदित्य वर्णम तमसा परस्ता, जिनका स्वरूप सूर्य के समान ज्योतिमान और अज्ञान के अंधकार से परे है। आनंद मात्रम अजरम पुराणम एकम संतम बहुधा दृश्यमानम। ब्रह्म आनंद पूर्ण है, उनमें दुख का लेश भी नहीं है। वे सबसे पुराने होकर भी कभी बूढ़े नहीं होते और एक होते हुए भी अनेक रूपों में अनुभव किए जाते हैं। सर्वे नित्या शाश्वतम या देहास्तस्य परात्मना। उन परम पुरुष के सभी रूप शाश्वत है। महावरा पुराण। परम पुरुष का रूप हाथ पांव आदि से युक्त होता है, लेकिन उनके हाथ पांव भौतिक नहीं होते। भक्तगण जानते हैं कि ब्रह्म अथवा कृष्ण का स्वरूप रंच भर भी भौतिक नहीं होता, प्रत्युत ब्रह्म दिव्य स्वरूप वाले हैं। जब कोई व्यक्ति भक्तिपूर्वक उनमें लीन होता है तभी वह उन्हें समझ सकता है। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन। किंतु मायावादी इस दिव्य रूप को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे इसे भौतिक मानते हैं। भगवान के साकार दिव्य रूप इतने महान हैं कि उपनिषदों के निर्विशेष अनुयायियों द्वारा उन्हें समझने के लिए ज्ञान के उस पद तक पहुंच नहीं सकते। विशेष रूप से भगवान के दिव्य रूप उन निर्विशेषवादियों के पहुंच से परे होते हैं, जो उपनिषदों के अध्ययन के द्वारा इतना ही समझ पाते हैं कि परम ब्रह्म पदार्थ नहीं, वह सीमित शक्तियों द्वारा बंधा हुआ नहीं है। यद्यपि कृष्ण का दर्शन उपनिषदों के माध्यम से नहीं किया जा सकता, किंतु कहीं ऐसा कहा गया है कि इस विधि से वस्तुतः कृष्ण को जाना जा सकता है। औपनिषदम पुरुषम, वह उपनिषदों के द्वारा जाना जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक ज्ञान से शुद्ध होने पर मनुष्य को भक्ति ज्ञान में प्रविष्ट होने दिया जाता है। मद भक्तिम लभते परा तत्शदाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्त्या पश्यन्ते आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत ग्रहीतया। एक जिज्ञासु अथवा मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से भली भांति युक्त होता है, वह परम धन की अनुभूति वेदांत श्रुति से सुने हुए भक्ति करके करता है। भागवत 1.2.12। शुद्ध ग्रहित या सूचक है वेदांत ज्ञान का, किसी भावना या अनुभूति का नहीं। शुद्ध ग्रहित गंभीर ज्ञान होता है। इस प्रकार ब्रह्मा को लगा कि भगवान विष्णु सत्य ज्ञान तथा आनंद के आधार हैं। वे इन तीन दिव्य स्वरूपों से युक्त हैं और उपनिषदों के अनुयायियों के आराध्य हैं।
ब्रह्मा ने अनुभव किया कि गांवों, बछड़ों तथा लड़कों को जो विष्णु रूप प्राप्त हुए वे किसी योगी या देवता में निहित विशेष शक्ति के प्रदर्शन नहीं है। विष्णु मूर्तियों के रूप में ये गांवें, बछड़े तथा बालक विष्णु माया के प्रदर्शन न होकर साक्षात विष्णु है। विष्णु तथा विष्णु माया के क्रमिकों गुण अग्नि तथा उष्मा जैसे हैं। उष्मा में अग्नि के गुण हैं किंतु वह अग्नि नहीं है। बछड़ों, गांवों तथा बालकों के रूप में विष्णु स्वरूपों की अभिव्यक्ति उष्मा के तुल्य नहीं अपितु अग्नि के तुल्य थी। वे सचमुच विष्णु थे। यथार्थ रूप में विष्णु तो सच्चिदानंद विग्रह हैं। दूसरा उदाहरण भौतिक पदार्थों में दिया जा सकता है कि जो कई रूपों में प्रतिबिंबित होते हैं। इसी तरह सूर्य अनेक जलपात्रों में प्रतिबिंबित होता है किंतु पात्रों में दिखने वाले प्रतिबिंब सूर्य नहीं होते। इन प्रतिबिंबों में सूर्य का वास्तविक प्रकाश तथा उष्मा नहीं रहते। यद्यपि यह सूर्य की भांति ही दिखाई देता है किंतु कृष्ण ने जितने सारे स्वरूप धारण कर रखे थे वे सब के सब विष्णु थे। हमें चाहिए कि यथासंभव हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के बारे में चर्चा करें जिससे हर बात स्पष्ट हो सके, क्योंकि भागवत समस्त वैदिक वांडम्य का सार है। निगम कल्पतरो गलितम फलम। इसे व्यास देव ने तब लिखा जब ये आत्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे, महामुनि थे। अतः हम भागवत का जितना ही अध्ययन करेंगे ज्ञान उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। इसका प्रत्येक श्लोक दिव्य है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। इस शीत लहर में भी आप भाव पसंद है। इससे मालूम चलता है कि आपके ऊपर श्री प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है। और ये जो प्रसंग है बहुत ही विशेष प्रसंग है। ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की है भगवान से शक्ति प्राप्त करके भगवान की शक्ति पर संशय करने लगे। और इन भगवान की विशेष लीला है जिसे ब्रह्मा जी ने विमोहित किया हम सबको ये दिखाने के लिए कि कृष्ण उनका कितना विशेष स्तर है। भगवान गीता में कहते हैं नाम विदुसुर गुणा प्रभुवानाम महर्षि अहम आदि देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, कि मुझे कोई बड़े बड़े ऋषि और देवतागण में नहीं जान सकते। क्यों? मैं ही इन सब का कारण हूँ। मुझसे ये प्रकट हुए हैं तो मैं कैसे प्रकट होता हूँ, मेरी क्या लीला ये नहीं जान सकते। तो ये प्रदर्शित करने के लिए ब्रह्मा जी को भगवान ने मोहित किया। ब्रह्मा जी ने देखा अगासुर के वध के बाद कि कैसे जिस अगासुर के नाम से सभी देवतागण कांपते थे, सभी देवताओं के पास एक साधारण मानव से ज़्यादा शक्ति है, ज़्यादा ऐश्वर्य है, ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा लंबी आयु है, उनके पास अमृत भी है पान करने के लिए, फिर भी वो अगासुर से डरते थे। और ब्रह्मा जी को अपने लोक में बहुत ज़ोर ज़ोर सी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। तो पता चला क्या कि अगासुर का वध हो गया। देवता लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये क्या चक्कर, कैसे वध किया? बोले एक लड़का है कृष्ण, 5 साल का बालक, ऐसे कैसे हो सकता है?
कहते हैं परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो ब्रह्मा जी देखने आए और फिर भगवान ने क्या उनको मोहित किया कि भगवान यमुना के तट पे बैठ के ग्वाल बालों के साथ हास परिहास कर रहे हैं। और ये बालक जिसको छोटे ग्वाल बाल मूर्ख बना सकते हैं, कैसे भगवान थोड़ा चेक करते, टेस्ट करते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी माया शक्ति से सारे ग्वाल बालों बछड़ों का हरण कर लिया। और जब तक वापस देखने आए तो क्या देखा कि वही ग्वाल बाल सारे के सारे गोप भगवान के साथ अभी भी हैं। भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार सभी ग्वाल बालों में कर लिया, सभी बछड़ों में कर लिया। तो ब्रह्मा जी 2 सेट हो गए, एक ब्रह्मा जी के लोक में थे, एक यहाँ थे। बड़े घबरा गए। तो फिर ब्रह्मा जी को समझ आया चक्कर क्या है। पूरे ब्रह्मा जी के 4 सिर सब चकरा गए, क्या हो क्या है। तो फिर ब्रह्मा जी को महसूस हुआ कि मैं भगवान को मोहित नहीं कर सकता। जिस प्रकार से सूर्य के आगे दिया नहीं दिखाया जा सकता, इसी ढंग से भगवान सब कारणों के कारण है, मेरी शक्ति के कारण भी भगवान है। और फिर अभी पिछले कुछ 10 श्लोकों से वर्णन हो रहा है कि कैसे ये जो विष्णु रूप हैं उनका वर्णन हो रहा है। जो एक एक बछड़ा, एक एक ग्वाल बाल हूबहू वैसे का वैसे क्या हुआ, ब्रह्मा जी के सामने सबने चतुर्भुज विष्णु रूप धारण कर लिया। सबने पीताम्बर धारण किया हुआ है। और देखा कि जगत के जितने जीव हैं, ब्रह्मा जी से लेकर छोटा सा जीव उनकी स्तुति कर रहे हैं। सारी सिद्धियाँ, काल, विशेष लोग में थे, काल अपने सारे पार्षदों के साथ उनकी स्तुति कर रहे हैं। फिर बाद में देखेंगे सारे के सारे चतुर्भुज विष्णु रूप इस जो श्याम सुंदर कृष्ण हैं, नंद किशोर कृष्ण, उनमें प्रवेश कर जाए। तो ये भगवान की महिमा है। तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्र एक रस मूर्तया अस्पृष्ट भूरी महात्म्य अपि ही उपनिषद दृशाम। कि सारे के सारे जो विष्णु रूप हैं ये डायरेक्ट विष्णु थे, ये उनकी कोई शक्ति नहीं थी। प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई शक्ति थी, कोई योगी अपने योगिक शक्तियों से अपना विस्तार कर लेता, माया शक्ति थी, नहीं। ये शक्ति नहीं, स्वयं शक्तिमान थे, सारे के सारे विष्णु थे, ओरिजिनल विष्णु थे, डुप्लीकेट विष्णु भी नहीं। और ऐसा भी नहीं कि वो शक्ति थे जैसे अग्नि और उष्मा का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, या फिर ऐसा भी नहीं प्रतिबिंब थे। पानी में सूर्य दिखाई देता है, लेकिन उस पानी में दिखने वाले सूर्य में प्रकाश नहीं, प्रकाश थोड़ा सा दिख सकता है लेकिन उष्मा नहीं मिल सकती। तो ऐसा नहीं कि विष्णु सब प्रतिबिंब थे, नकली थे, शक्ति थी, माया थी, नहीं, साक्षात विष्णु थे। तो ये ब्रह्मा जी देखकर मोहित हो गए। सब के सब कैसे हैं, सत्य हैं, शाश्वत है, ज्ञान से परिपूर्ण है, अनंत है, आनंद है, मात्र एक रस, उन पे ऊपर हमेशा एक रस में रहते हैं, उनके ऊपर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। और इनकी जो महिमा है वो क्या है, अस्पृष्ट, इनकी भूरी महिमा, इनकी भूरी महिमा को जो उपनिषद जानने वाले ज्ञानी लोग हैं छू भी नहीं सकते, जाने की दूर की बात है, छू भी नहीं सकते। तो इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने परम ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है और कैसे भगवान को जान सकते हैं, इन विषयों पे चर्चा की। तो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यम वायुरथापि मनसो मुनिपुंगमानां स्वप्यस्त प्रपत्सिम्ने अविचिन्त्य तत्व गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में इस श्लोक को बहुत कोट करते हैं। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यम, अगर बड़े मुनि पुंगम, जो बड़े बड़े एक्सपर्ट मुनि भी हैं, अगर वायु या मन की गति से भी हजारों वर्ष भी चलेंगे, तब भी वो क्या करेंगे, परम ब्रह्म की नाखूनों को भी नहीं छू पाएंगे। यहाँ बोला गया ना, अस्पृष्ट भूरी महात्म्य अभी उपनिषद दर्शन। बड़े बड़े उपनिषद पढ़ने वाले, जानने वाले लोग हैं, वो कृष्ण की पूरी महिमा को छू भी नहीं पाएंगे। हम जानते हैं वेदों के 4 भाग होते हैं, ब्राह्मण, संहिता, आरण्यक और उपनिषद। उपनिषद अंतिम भाग है। उपनिषद सन्यासियों के लिए ज्ञान प्राप्त करने वाले, लेकिन बड़े जो वेदों की अंतिम सीमा है, वेदांत है, उनको जानने वाले भी कृष्ण को नहीं जान सकते, उसकी महिमा को छू भी नहीं सकते। ये कृष्ण की महिमा है, समझ रहे हैं। हमें प्रभुपाद जी के पास से हम पहले दिन ही आते हैं, हम सुन लेते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हमें लगता है ठीक है, मान गए जी, कृष्ण परमेश्वर हैं, सब कारणों के कारण हैं, कौन सी बड़ी बात है, कोई खास बात लगती नहीं है। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है
कि हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा। अन्यथा लोगों को मालूम नहीं है कि भगवान कौन है, सब कारणों के कारण कौन है। प्रभुपाद जी के पास विदेश में थे तो बहुत से थियोलॉजिस्ट को बोलते हैं जो धर्म में बहुत बड़ा क्या करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं अलग अलग धर्मों की। तो प्रभुपाद से मिलने आए तो प्रभुपाद ने पूछा भगवान कौन है। बड़े बड़े थियोलॉजिस्ट, अपने को बड़े विद्वान करने वाले, गॉड, हाँ, कुछ उत्तर नहीं दे पा रहे क्या है कौन है परम सत्य। जय श्री राधा मदन गोपाल जी की जय, हिताई चंद्र सुंदर जी की जय। तो कुछ उत्तर दे ही नहीं पा रहे, बात घुमा रहे हैं। प्रभुपाद ने श्याम सुंदर की छोटी बेटी थी सरस्वती, उसको बुलाया। सरस्वती बोला सरस्वती हु इज कृष्णा। सरस्वती छोटी सी बालिका 3 साल की बोली कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट, परम पुरुषोत्तम भगवान। प्रभुपाद इतने बड़े बड़े ज्ञानी थियोलॉजिस्ट PhD कर रहे हैं, उनको नहीं पता भगवान कौन है। छोटी सी बालिका भगवान कौन है। ये भक्तों के संग का लाभ है, ये भक्तों की कृपा है। हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि हमें प्राप्त हो गई है, लेकिन बहुत बहुत जन्मों के बाद बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति समात्मा सुपुर्णः। बहुत ये दुर्लभ ज्ञान है, इतना आसान ज्ञान नहीं है। परम ब्रह्म को, सब कारणों के कारणों को निराकार मानना आसान है। क्यों आसान क्यों है भाई? जो भी है वो इस भौतिक जगत से परे होगा, उसका स्वभाव इस संसार के स्वभाव से परे होगा। इस संसार में हर चीज़ का रूप है, हर चीज़ में कुछ क्रियाएं हैं, गुण हैं। तो ब्रह्म को क्या होना चाहिए? निर्विशेष होना चाहिए, निर्गुण होना चाहिए, निराकार होना चाहिए। बस ये मान के लोग चुप हो जाते हैं। नहीं, ये तो केवल एक जिसे कहते हैं नेति करके हो गया, लेकिन ये कोई परम सत्य का कोई सकारात्मक ज्ञान नहीं कि वो क्या है ये नहीं मालूम। बस ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। तो गजेंद्र अपनी प्रार्थना में बताते हैं कि भगवान का गुणगान कर रहे हो, कह रहे हैं कि क्या है वो नेति शब्द था, बताते हैं 24 नंबर श्लोक था। बताते हैं निषेध शेषा, निषेध शेषा, निषेध 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 निषेध, सबका निषेध कर दिया आपने। जो बच जाता है वो भगवान है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, कुछ भी नहीं है संसार में, बिल्कुल अलग है भगवान। तो वो है भगवान। निषेध शेषा जयताद अशेषा, लेकिन क्या है वो अंश असीमित है, अशेषा असीमित है, उनकी मैं जय करता हूँ। तो प्रभुपाद जी बताते हैं जो ब्रह्म का ज्ञान है वो निषेध नेति है, लेकिन जो परम ब्रह्म का ज्ञान है उसमें भगवान की आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, भगवान का रूप है, भगवान की क्रियाएं हैं। वैसे तो कर्म हम कब करते हैं? कर्म हम तब करते हैं अपनी कुछ अपूर्ति को पूर्ण करने के लिए कर्म करते हैं। इस संसार में लोग भाग दौड़ कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धन कमाने के लिए कुछ अपूर्ति है। नौकरी छूट जाए तो अपूर्ति लगती है, उसको पूर्ण करने के लिए कर्म करते हैं। कर्म करके कुछ पूर्णता का अनुभव होता है। तो भगवान तो अपने आप में पूर्ण है, तो भगवान कोई कर्म नहीं करते। नहीं बोलते भगवान कोई कर्म नहीं करते, तो भगवान माखन चुराते हैं। माखन चुराना कर्म नहीं है क्या? गोवर्धन को उठा रहे, ये कर्म नहीं है क्या? तो कैसे समझे इस बात को? अपनी पूर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, भक्तों का आनंद लेने। हाँ, वो अपनी पूर्ति के लिए कर्म नहीं है ये, वो तो आत्माराम है, अपने आप में पूर्ण है, भक्तों को आनंद देने के लिए। तो जो परम ब्रह्म है उसमें आध्यात्मिक कार्य है, ये भगवान की अंतरंगा शक्ति में है। इसमें भगवान को भी आनंद आ रहा है, भक्तों को भी उसका श्रवण कीर्तन करके आनंद आ रहा है। लेकिन इस भौतिक जगत में जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है उसमें जो हम कर्म कर रहे हैं हम सब जानते ही हैं। खून पसीना एक निकल जाता है हमारा। हम तो कर्म को अवॉइड ही करना चाहते हैं। अगर हम निष्क्रिय भी बैठे तब भी कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हैं, तो उस कर्म से हम बच नहीं सकते। और हमारा जन्म भी कर्मों के बंधन से है। लेकिन भगवान अजन्मा होते हुए भी जन्म लेते हैं, कर्मों से परे होते हुए भी लीलाएं करते हैं। तो ये परम ब्रह्म हैं जिनकी सारी क्रियाएं
जो हैं भगवान की अंतरंगा शक्ति में है। लेकिन जो ब्रह्म का ज्ञान है ये निषेध करके कि इस संसार की तरह नहीं है, इस संसार की तरह उनका रूप नहीं है, इस संसार की तरह उनमें गुण नहीं है, इस संसार की तरह उनमें कर्म नहीं है। तो कई जो ब्रह्म ज्ञानी है वो यहीं तक ही सीमित हो जाते हैं, वो भगवान के स्वरूप तक को छू भी नहीं पाते, उनकी महिमा को स्पर्श भी नहीं कर पाते। ठीक है ना, समझ आ रही है बात। तो जो ज्ञानी जन हैं वो केवल इतना जान पाते हैं कि जो परम सत्य है इस पदार्थ से परे है, वो भगवान की आनंदमय लीलाएं अलाधनी शक्ति के पास नहीं जा सकते, उसका अनुभव नहीं कर सकते। लेकिन जो भक्त है वो भगवान की अलाधनी शक्ति के संपर्क में आते हैं। हम लोग जो भक्ति में जो भी हमें आनंद आता है ये क्यों आता है कि अलाधनी शक्ति का हमारे हृदय में संचार होता है। ठीक है ना, तो इसीलिए कृष्ण को केवल भक्ति के माध्यम से ही जाना जा सकता है। भक्त्या मां भी जानती यावश्चास्मि तत्परता पूर्ण। वैसे तो कृष्ण को कोई भी पूर्ण रूप से नहीं जान सकता, लेकिन छोटा जीव, क्षुद्र जीव जितना भी कृष्ण को जान सकता है केवल भक्ति के माध्यम से जा सकता है। असीमित को सीमित नहीं जान सकता। सीमित जो चीज़ है वह सीमित को कैसे जान सकती है? जब तक असीमित उस पर कृपा ना करें। तो भगवान की कृपा से ही हम भगवान को जान सकते हैं, अपने प्रयासों से नहीं जान सकते। तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्ना नासु ऋषि यस्य मतम न भिन्ना धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनुरे गता सुपंथा। तर्को अप्रतिष्ठा, तर्क से प्रतिष्ठित नहीं कर सकते कौन भगवान है। जितना मर्जी डिबेट कर लीजिए, नहीं, इससे नहीं समझ सकते कि हमारी बुद्धि बहुत सीमित है। श्रुतियों विभिन्ना, तरह तरह के शास्त्र पढ़ के भी नहीं जान सकते कौन भगवान है। नासु ऋषि यस्य मतम न भिन्नम, हर एक ऋषि का अपना अपना मत है। तो कैसे करेंगे? धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का अर्थ है भगवान को जानना, भगवान से प्रेम करना। कैसे जानेंगे? महाजना ये गता सपंथा, जो बड़े बड़े महाजन हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते का पालन करके हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है, उनको कैसे जाना चाहिए। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम जानें कि ये आध्यात्मिक मार्ग यानी कि भक्ति का जो मार्ग है ये एक मार्ग और पूर्ण रूप से कृपा पर निर्भर है। जो ज्ञान और योग का मार्ग है ये अपने प्रयासों पर निर्भर है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, क्या बोलते हैं, आरोह और अवरोह। आरोह का मतलब असेंडिंग और अवरोह मतलब डिसेंडिंग। आरोह मतलब अपने प्रयासों में जाने का प्रयास करूँगा, मैं कृपा पर निर्भर नहीं हूँ। लेकिन अवरोह है भक्ति ऊपर से कृपा आती है तो हम जान पाते हैं भगवान कौन है। तो वास्तव में जो योगी और ज्ञानी आरोह मार्ग का सहारा लेते हैं परम सत्य को जानने के लिए, ये एक प्रकार से उनका मिथ्या अहंकार है। वो किसी से सहायता लेना नहीं चाहते, कृपा पर निर्भर नहीं रहना चाहते। तो ये प्रकार का द्वेष प्रदर्शित करता है, ये प्रकार का द्वेष है। अगर हम जी ज्ञान के मार्ग से परम सत्य को जानेंगे, योग के मार्ग से परम सत्य को जानेंगे, हम अपने प्रयासों में पूर्ण हैं, अपने प्रयासों में जानेंगे, तो एक मात्र का एक द्वेष है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाया करते थे। सुनाते थे कि जैसे कोई ज्ञानी व्यक्ति है, वो किसी की मदद नहीं लेता, मैं अपने प्रयासों से जानूंगा। तो कहते थे एक व्यक्ति का विवाह हुआ, विवाह के बाद उसको पहली बार ससुराल जाना है। ससुराल जा रहा है तो पत्नी ने बोला, पिताजी को चिट्ठी लिख देते हैं, एड्रेस मंगवा लेते हैं, कहाँ पे एड्रेस है। बोले नहीं नहीं मैं पहचान जाऊँगा, मैं ढूंढ लूँगा अपने आप। ठीक है, गांव में ट्रेन में जाता है तो स्टेशन पे उतरता है, तो स्टेशन पे उतरता है पता ही नहीं कहाँ जाना उसको उसका ससुराल का है उसको पता ही नहीं कहाँ पे। और तड़ी में था, नहीं मैं ढूंढ लूँगा, किसी की मदद नहीं लूँगा। कुछ में कहाँ जाना, कोई एड्रेस भी नहीं। आप सोचिए आप किसी गांव में जा रहे हैं, एड्रेस भी नहीं है। जब कोई दूल्हा था, शादी में गया था तो क्या पता था कहाँ था। बोले मैं पहुँच जाऊँगा, कहाँ जाने पता ही नहीं चल रहा उसको। तभी अचानक उसको बैग दिखाई देता है, वो पहचान जाते हैं, तो मेरे ससुर जी का बैग है। तो ससुर जी का बैग है, गाय हो जब बैग हो कहीं पे भी हो, उनको मालूम होता है घर उनका कहाँ है, पहुँच जाते हैं। मेरी बैग में पहुँचा देगा मेरे ससुराल। तो बैग की पूँछ पकड़ ली उसने। अब बैग की जब पूँछ पकड़ ली, बैग बड़ा उत्तेजित हो गया। बैग की पूँछ पकड़े उत्तेजित हो गया, वो चलना शुरू कर दिया। उसने वो चलना शुरू कर दिया, उसने और जोर से पूँछ पकड़ ली, छोड़ूंगा नहीं, तू भी पहुँचाना है ससुराल में।
बैल ने भागना शुरू कर दिया। इसने और बैल उत्तेजित होकर भाग रहा है और इस व्यक्ति ने पूंछ को जोर से पकड़ लिया। बैल और तेजी से भाग रहा है, तो पूरा घसीटते हुए पत्थरों के ऊपर से, कांटों से ऊपर से घसीटते उसको ले जा रहा है। और ये पूरा दृढ़ था, छोड़ो वाली इस पूंछ को, इसी ने मुझे ससुराल में पहुंचाना है। और बैल और भयभीत होकर उत्तेजित होकर उछल और तेजी से भाग रहा है, खून से लथपथ हो गया और अंततः वो ससुराल तो पहुंच गया। ससुराल में देखा कौन है, अभी बैल इतना उत्तेजित है, गुस्से में है और किसी व्यक्ति ने पीछे पूंछ पकड़ रखी है। बोले कोई चोर होगा, खूब पिटाई की उसकी खूब पिटाई की। तो बोला अरे भैया मैं आपका दामाद हूँ, फिर पहचाना, अरे दामाद जी आप ये हालत कैसे? तो बोले बस किसी की मदद नहीं लगी, अपने प्रयासों से पहुँचूंगा तो ये होता है कि जो ज्ञान का मार्ग है, मार्ग में भी कष्ट है और वहाँ पहुँच के भी कष्ट है, और पूरी गारंटी भी नहीं है कि पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। लेकिन भक्ति के मार्ग में भी आनंद है, मंजिल में पहुंचने के बाद भी आनंद ही आनंद है, और पूरी गारंटी की जरूर पहुंचेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये विशेषता है भक्ति की, कि भक्ति में हमें परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि भगवान क्यों कैसे प्रकट होते हैं, भगवान की क्या क्या लीलाएं हैं, भगवान के क्या विशेष गुण हैं। हालांकि भगवान को वैदिक शास्त्रों में अरूप बताया गया है। अरूप बताया गया मतलब कि उनका भौतिक रूप नहीं है। भगवान को निर्गुण बताया गया है, क्योंकि भगवान में कोई भौतिक तीनों गुणों से परे हैं। भगवान को बताया गया एक प्रकार से निष्क्रिय है, कोई कार्य नहीं करते, कोई भौतिक कार्य नहीं करते, लेकिन भगवान की आध्यात्मिक क्रियाएँ हैं, आध्यात्मिक लीलाएं हैं, भगवान का एक बहुत सुंदर रूप है, भगवान अनंत है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में बताया जा रहा है कि एक रस भगवान के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयोमनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, भगवान अद्वैतम है, भगवान के शरीर में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान का कभी पतन नहीं होता, भगवान के अनंत रूप हैं, भगवान आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष हैं, सबसे पुराने हैं तो बहुत बूढ़े होने चाहिए। नव यौवनम च, फिर भी हमेशा युवा रहते हैं, नित्य किशोर हैं। कैसे समझे ये बात? वेदों से समझ में नहीं आएगी। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो, तभी समझ में आएगी। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है, बीच में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये भी लिखा गया है औपनिषदम पुरुषम, जिसने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वही पुरुष को जान सकता है। तो उसका बता रहे हैं कि उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद किसी को भक्तों की शरण लेनी पड़ेगी, तभी कृष्ण को जाना जा सकता है। जैसे बहुनाम जन्मनाम मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तब भगवान को हम जान सकते हैं। तो भगवान को जानने का एकमात्र तरीका है भक्तों की कृपा से। वैदिक सूत्रों में ये भी आता है आचार्यवान पुरुषो वेदा, आचार्यवान पुरुषो वेदा, जिसने आचार्यों के आदेशों को हृदय में ग्रहण कर लिया है। जैसे धनवान जिसके पास धन है, ज्ञानवान जिसके पास ज्ञान है, यशवान जिसके पास यश है, आचार्यवान जिसके पास आचार्य है, जिसने आचार्य को अपने हृदय में रख रखा है। पुरुषो वेदा, वो उस पुरुष को जान सकता है, और कोई तरीका नहीं, और कोई तरीका नहीं। ये पूरा शॉर्टकट है कि जब पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा मिलेगी, आचार्यों के आदेशों को अपने हृदय में धारण कर लेंगे, तो हम कृष्ण को जान पाएंगे। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है। मध्वाचार्य जी हमारे संप्रदाय के मुख्य आचार्य, तो मध्वाचार्य जी ने बहुत शास्त्रों पे अपनी कमेंट्रीज लिखी, टीकाएँ लिखी, लेकिन उनकी टीकाओं को समझना भी आसान नहीं था। और मध्वाचार्य के जितने भी शिष्य थे सब प्रकार एक से बढ़कर एक महान पंडित। तो उन्होंने मध्वाचार्य जी को बोला, गुरु महाराज आप कहें तो आपके जितने भी कार्य हैं, जितनी भी आपने लेख लिखे हैं, उसके पर हम कुछ टीकाएँ लिखते हैं। तो मध्वाचार्य ने देख लिया कि इनके अंदर बहुत अहंकार है, ये सोच रहे हैं कि अपने गुरु के कार्यों पर ये टीकाएँ लिख सकते हैं। तो मध्वाचार्य ने बोला, आप में से कोई भी मेरे कार्यों पर टीका नहीं लिखेगा, मेरे कार्यों पर टीका लिखेगा मेरा बैल। मध्वाचार्य जहाँ भी प्रवचन देने जाते थे, अपने सारी किताबें, उनके जो ग्रंथ होती थी, उस बैल पे रख के जाते थे, और बैल सेवा करता था।
और यहाँ जाता था और जहाँ मध्वाचार्य जी प्रवचन करते थे बैठ के सुनता था बस। और उनके साथ बड़े बड़े प्रखार पंडित भी थे, सब बड़े, जिनको दिखने में बहुत विद्वान है। तो सब विद्वानों को बोल दिया आप में से कोई नहीं लिख पाएगा, ये बैल लिखेगा। किसी को समझ नहीं है बैल क्या करेगा, बैल तो पशु है, कोई पशु लिख सकता है, कुछ कर सकता है, टीका दे सकता है, पता नहीं क्या बात है। वो बैल ने शरीर छोड़ दिया। इस बैल ने जब शरीर छोड़ा तो इसको एक शरीर मिला, ये बहुत बड़ा क्षत्रिय बना, बहुत बड़ा सेनानी बना। इसका नाम था धोंडा पंत रघुनाथ, धोंडा पंत रघुनाथ। एक बार घोड़े पे बैठ के जा रहा था और बहुत गर्मी का मौसम था, बहुत गर्मी थी, तो घोड़े पे बैठ के जा रहा था तो बीच में एक छोटा सा पानी, जैसे कहते हैं नदी ज़्यादा गहरी नहीं थी, पानी थोड़ा थोड़ा था, तो घोड़े से निकल रहा था तो घोड़े को भी प्यास लगी हुई थी और इस धोना पंत रघुनाथ को भी प्यास लगी हुई थी। लेकिन इतनी प्यास लगी हुई थी और घोड़े से जाना भी था, इतनी गर्मी थी, इसने क्या किया, घोड़े पे बैठे बैठे ही नीचे झुक के पानी पी लिया और घोड़े ने भी पानी पी लिया। और नदी के तट पे एक साधु बैठे थे, साधु ने बोला अरे क्या तरीका है, घोड़ा भी पानी पी रहा है और घुड़सवार भी बैठे बैठे पानी पी रहा है, क्या तरीका है ये। तो उन्होंने बोला, उनके मुख से निकला किम पशु पूर्व देह है, क्या आपकी पूर्व जन्म में आप पशु थे क्या, किम पशु पूर्व देह है। जब ऐसे सुना ये जो धोना पंत रघुनाथ था, इसको अपने पुराने जन्म याद आ गया, क्या मैं पूर्व जन्म में पशु ही था, ये साधारण पशु नहीं था, मध्वाचार्य का बैल था, पूरा याद आ गया उसको। जैसे याद आ गया सारा ज्ञान उसके हृदय में प्रकट हो गया, जो उसने सुना था, जो मध्वाचार्य की इतनी सेवा की थी। और फिर उसने क्या किया, एक बहुत बड़े महान संत बने जिनका नाम था जय तीर्थ, और उन्होंने मध्वाचार्य के कार्यों पर सारी टीकाएं लिखी। और ये जो संत थे जिन्होंने बोला किम पशु पूर्व देहा, ये भी मध्वाचार्य के एक शिष्य जिनका नाम था अक्षोभ्य तीर्थ। ये पहचान गए कि ये वही बैल था जिसने मध्वाचार्य की इतनी सेवा की थी। कहने का अर्थ क्या है कि जब हम किसी महान आचार्य की सेवा द्वेष रहित होकर पूरे हृदय से करते हैं तो ये ज्ञान प्रकट होता है। इदम पूते गोयतम परोक्षामि अनुसूयवे ज्ञान विज्ञान सहितम व्यक्त मोक्ष से भगवान गीता के 9वें अध्याय के 2 श्लोक में बोलते हैं, पहले श्लोक इदम तूते गुह्यतम, ये बहुत गुह्यतम ज्ञान है कि परम सत्य एक व्यक्ति है। कैसे व्यक्ति है, 2 भुजाओं वाले, श्याम सुंदर रूप है। बड़ी अजीब सी बात है, ब्रह्मा जी सोच रहे मेरे 4 सिर हैं, इसके 2 एक ही सर है, मेरी इतनी भुजाएं हैं, इसकी 2 भुजाएं, ये कैसे सब कारणों के कारण हो सकते हैं। जिसके 4 सिर हैं, जिससे वो 4 सिर निकले हैं, उसके तो ज़्यादा सिर होने चाहिए, उसका एक विशेष रूप होना चाहिए। बिल्कुल साधारण सा ग्वाल वाला। बंगाल में उस व्यक्ति को गाय चराने के लिए बोला जाता है जो बहुत सबसे बड़ा बुद्धू व्यक्ति, सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति हो, किसी काम का नहीं, उसको गाय चराने को भेजते हैं। और हमारे जो भगवान हैं वो गाय चराते हैं। कैसे मान लें कि ये भगवान है, मानना बहुत मुश्किल है। तो ये ज्ञान गुह्यतम ज्ञान है। कैसे प्रकट होगा, जब हम किसी महान भक्त की सेवा करेंगे बिल्कुल निष्कपटता से, द्वेष रहित होकर। जब तक द्वेष की भावना हृदय में बनी रहेगी, कृष्ण का ज्ञान, भगवत ज्ञान हृदय में प्रकट नहीं होगा। और जो हमारी भक्ति में कर्म और ज्ञान का मिश्रण भी होता है, वो भी एक प्रकार का क्या है, द्वेष। इस संसार को भोगने किसी भी प्रकार की इच्छा, छोटी से छोटी भौतिक इच्छा भी द्वेष को इंगित करता है। इसलिए बोला गया अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णम शीलनम भक्ति उत्तमा। केवल उत्तम भक्ति के माध्यम से ही हम उत्तम हो सकते हैं, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों को पार कर सकते हैं, और तभी कृष्ण का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट हो सकता है। तो देखिए, एक बड़े बड़े प्रकार पंडित वो अपने मध्वाचार्य जी के ज्ञान को नहीं समझ पाए, लेकिन एक बैल पशु जो कि बड़े विनम्र भाव से सेवा कर रहा था, उनको उसकी कृपा प्राप्त हुई। ऐसे हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जो दक्षिण भारत की यात्रा में थे, श्रीरंगम के मंदिर में क्या देख रहे थे, ब्राह्मण, अनपढ़ ब्राह्मण था, भगवद गीता पढ़ रहा था, उल्टे सीधे श्लोक बोल रहा था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन वो बहुत रो रहा था, प्रेम से बोल रहा था। तो महाप्रभु समझ गए। आप बोला क्यों पढ़ रहे हो, बोले मैं अनपढ़ हूँ। तो पढ़ क्यों रहे हो, गुरु जी ने बोला है रोज गीता पढ़नी है। तो रो क्यों रहे हो, रो इसलिए रहा हूँ कि देख रहा हूँ
त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के लिए सारथी बन गए हैं। क्या बात है, तो कोई रोना कि भगवान इतने महान हैं। तो महाप्रभु ने बोला तुम वास्तव में गीता के संदेश को समझेगा। गीता का संदेश क्या बताता है कि भगवान हमसे सबसे ज़्यादा प्रेम करने जो व्यक्ति हैं वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया और महाप्रभु ने अपने साथ 4 महीने रखा। बड़े बड़े पंडित उनका मजाक उड़ा रहे थे, बोले संस्कृत बोलनी नहीं आती, लेकिन गुरु की कृपा से उनको भगवान की विशेषता का ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ। इसी ढंग से श्रीला प्रभुपाद जी जब मूवमेंट उन्होंने प्रारंभ किया तो प्रभुपाद जब विदेश में गए, प्रभुपाद ने कृष्णा बुक लिखी। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बोला इसके लिए मुझे पेंटिंग्स बनानी है सुंदर सुंदर। अब शिष्यों को पता है नहीं कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, ग्वालियर क्या है, वृंदावन क्या है, कुछ नहीं पता, द्वारका कैसा है, पेंटिंग बनाओ। कैसे बनाएं? प्रभुपाद ने बोला पूरा चैप्टर पढ़ो अच्छे ढंग से, 16 वाला ध्यान पढ़ो, जब करो शुरू हो जाओ। आप सोचिए, देखिए कृष्णा बुक की पेंटिंग्स कितनी सुंदर सुंदर है। देखिए आपने पेंटिंग्स कितना, वो अभी तक हमारे जितने भी पेंटिंग्स हैं बीबीटी की सब उस बुक से निकलती हैं और बाकी सब लोग इसकी कॉपी मारते हैं लीगल इलीगल तरीके से। कैसे उनके हृदय में प्रकट हुआ। जो हिप्पीज थे, जो चरस गांजा पीते थे, सब उल्टे सीधे काम करते थे, प्रभुपाद जी की कृपा से आशीर्वाद से उनको सारा विंडोज टू द स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत की खिड़कियाँ जैसे हैं वो सब देख रहे हैं, जैसे ऐसी ज्वलंत पेंटिंग उन्होंने बनाई। कैसे? एक शुद्ध भक्त की कृपा से। इसीलिए ये जो भक्ति का मार्ग है केवल कृपा का मार्ग है, और हम भक्ति में जो भी कार्य करते हैं उसमें क्या करना है, इस ढंग से करें कि हम गुरुजनों की कृपा को आकर्षित कर सकें। हम बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी कर लेंगे, लेकिन हम कृपा को आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं तो कोई लाभ नहीं है। इसीलिए क्या करना है, जो भी करें कृपा को आकर्षित करें। कैसे है? श्याम प्रभुपाद जी बता रहे हैं अंत में कि श्रीमद् भागवतम की महिमा, बड़े बड़े उपनिषदों पढ़ के हम कृष्ण को नहीं जान सकते, लेकिन जो भागवतम क्या है, निगम कल्पत्रो गलितम फलम शुक मुखाद अमृतम संयुतम पिबत भागवत रसम माल्यम मोह रसिका भाविका। श्रीमद् भागवतम वैदिक शास्त्रों का पका हुआ फल है, और इस श्रीमद् भागवतम को वेद व्यास जी ने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा। जब नारद मुनि उनके गुरु प्रकट हुए और बोले कि आप संतुष्ट इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने भगवान की शुद्ध भक्ति का प्रचुर मात्रा में वर्णन नहीं किया, तो अपनी परिपक्व अवस्था में महामुनि कृते तब जाके भागवतम को लिखा। इसलिए भागवतम का बहुत विशेष स्तर है, और हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद जी ने उस पर अपनी टीकाएँ दी। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रतिदिन भागवतम का जितना अधिक अध्ययन करेंगे उतना ज्ञान स्पष्ट होता जाएगा। धर्म पूजितो कैटवत परमो निर्मत्सरा नाम सताम। भागवतम का असली आस्वादन वही कर पाएगा जो द्वेष से रहित है। बोले ये तो अपने स्कोप से बाहर है, हमारे तो हृदय में द्वेष है कि नहीं, थोड़ा बहुत द्वेष है तो हम तो भागवतम समझ नहीं पाएंगे। तो भागवतम जो रसिक भक्त हैं उनके लिए तो रस वाले है, रस से भरा हुआ है, लेकिन जो साधक हैं उनके लिए क्या है, भव औषधि है, ये औषधि के समान। तो जितने ध्यान पूर्वक, जितनी विनम्रता पूर्वक हम भागवतम का श्रवण करेंगे, अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे प्रतिदिन, तो क्या होगा, ये ज्ञान स्पष्ट हो जाएगा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो द्वेष से रहित कैसे हुआ जाए, तो चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन हमें द्वेष से रहित बनाने के लिए। द्वेष से रहित होने का आंदोलन क्या है, तृणादपि सुनिचेत तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। इस श्लोक का हम अभ्यास करने का प्रयास करेंगे, हम द्वेष से ऊपर उठते जाएंगे और ये भागवतम का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकट होता जाएगा। सनातन गोस्वामी पाद भागवतम का वर्णन करते हुए बताते हैं बहुत सुंदर कि इस भागवतम में सबके लिए कहते हैं, असाधु साधु दायना अति नीचो चतारक। मेरी जैसे मर्जी स्थिति है, मैं अवगुणों की खान हूँ, बहुत अनर्थ हैं, मैं असाधु हूँ, लेकिन भागवतम क्या कर देगा, असाधु साधुता दायना, मुझे सभी साधुओं के गुण दे देगा। अति नीचो चतारक, मैं बहुत नीच भी क्यों नहीं हूँ, मेरा उद्धार कर।
क्या जरूरत है? सही रवैये के साथ, सही मनोवृत्ति के साथ हम भागवतम की शरण लें। भागवतम के विषय में वो बताते हैं, मतेक बंधु मत संगी मत गुरु मत महाधन मत निस्तारक मत भाग्य मत आनंद नमस्तुते। मत एक बंधु, श्रीमद् भागवत ही मेरा एकमात्र मित्र है। मत संगी, एकमात्र मेरा संगी है। मत गुरु, मत महाधन, मेरा असली धन है। मत निस्तारक, मेरा निस्तारक, मेरा उद्धार करने वाला है। मत भाग्य, मेरा सौभाग्य है। मत आनंद, ये मेरा आनंद है। नमस्तुते। तो श्रीमद् भागवतम की शरण इस रूप से लेनी है। श्रीमद् भागवतम कृष्ण से अभिन्न है। प्रतिदिन हमें अवसर मिलता है कि हम भागवतम को सुने, कीर्तन करें, इस पे मनन करें। भागवतम अपने जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए हरिलीला प्रभु आए थे, हमें भक्ति बाबा पुराने ने बताया था, भागवतम इज फॉर लिविंग एंड लाइफ इज फॉर प्रीचिंग। भागवतम जीने के लिए है और हमारा जीवन प्रचार के लिए है। हम क्या समझते हैं कि भागवतम इज फॉर प्रीचिंग एंड लाइफ इज फॉर लिविंग, कि भागवतम प्रचार करने के लिए है और जीना अपने स्टाइल से है। कि अपना जो स्टाइल चल रहा है जीने का वो तो चलता रहेगा। भागवतम खाली बोलने के लिए, प्रचार के लिए अच्छी बात है, लेकिन लाइफ स्टाइल अपना अलग चलता रहेगा। नहीं, भागवतम इज फॉर लिविंग। भागवतम को जिएंगे तो लाइफ इज फॉर प्रीचिंग। जैसा हम जीते हैं वैसे उसी से प्रचार होगा। तो तब हम भगवान को जान पाएंगे, तब हम इस द्वेष से ऊपर उठ पाएंगे, जो कि बड़े बड़े ज्ञानी जन भी कृष्ण को नहीं जान सकते। एक कोई बड़े से बड़ा पापी भी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो प्रभुपाद जी की शरण ले लेते हैं, भागवतम की शरण लेता है, वो कृष्ण को जान सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न है? थैंक यू फॉर, आपने बहुत ही अच्छे से इतने वो टॉपिक को समझाया। मेरा प्रश्न ये था प्रभु कि ब्रह्मा जी की स्थिति देखें तो भगवान ने, मतलब आदि कवि, भगवान ने सबसे पहले उनको ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद उनको सेवा भी दिया भगवान ने। और एक्चुअली ब्रह्मा जी मोहित होते हैं, तो मैं इस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट में पूछ रहा था क्योंकि हमारे जीवन में कई बार होता है, हमारे पास भगवत गीता, भागवतम सारे ज्ञान रहते हैं, हम सुनते भी हैं, लेकिन वो कई बार वो ज्ञान हमारे ऊपर वर्क नहीं करता। इसका मुख्य रीजन क्या होता है? ब्रह्मा जी का जो मोहित होना ये भगवान की इच्छा से था। ओके, क्योंकि भगवान को किसी को शिक्षा देनी है तो अपने पार्षदों के माध्यम से देते हैं। तो बात बताते हैं ना, बहू को सिखाते हैं तो सास बेटी को डांटती है, सीधा बहू को डांटेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, तो बेटी के माध्यम से बहू को सिखाती है। तो ये सब अर्जुन को भगवान ने मोहित किया, ब्रह्मा जी ने मोहित किया, हमें बहुत सुंदर अपने विषय में ज्ञान देने के लिए। लेकिन हम लोग जो मोहित होते हैं वो मुख्यतः रजो और तमोगुण के कारण होते हैं। तो जितना अपने अपने अंदर सत्वगुण बढ़ाएंगे हम कम परेशान होंगे। सत्वगुण को बढ़ाना बहुत जरूरी है। सत्वगुण में हम चीज़ों को, संसार को एज इट इज़ यथारूप देख पाते हैं। तमोगुण रजोगुण के कारण हमारे आगे अंधेरा आ जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, मन हमें कहीं और ले जाता है। तो सत्वगुण में लाना बहुत जरूरी है अपने आप को। तो सत्वगुण में लाने के लिए प्रतिदिन भागवतों का श्रवण, कीर्तन, साफ सफाई रखना, सुबह जल्दी मंगल आरती में उठना, ये सब करते रहेंगे तो सत्वगुण बढ़ता रहेगा। और कुछ जैसे जो ज्ञानी लोग जिद्दी टाइप के होते हैं ना, अपने बल पे करते हैं, तो उनके उस प्रयास में और यशोदामैया ने प्रयास किया भगवान को बांधने का, उन दोनों में क्या कैसे डिफरेंस है? यशोदामैया भी सोची थी कि बांध के ही रहोगे आज इसको। यस, बहुत अच्छा प्रश्न है। यशोदामैया का प्रयास और ज्ञानियों के प्रयास में क्या अंतर है? ज्ञानी खुद कृष्ण बनना चाहते हैं, यशोदामैया कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण की सेवा के लिए, कृष्ण की भलाई के लिए। वो कृष्ण को साधारण बालक मान रही है कि बहुत शरारती है, ये अभी बहुत ही उद्विग्न अवस्था में है, बहुत डरा हुआ है, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया तो कुछ अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे, तो आज बांध के रहूँगी। कृष्ण के भले के लिए उनको बांध रही है। ज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं, वो कृष्ण का नाम भी लेते हैं कृष्ण बनने के लिए, कृष्ण से द्वेष कर रहे हैं, प्रेम नहीं कर रहे, वो कृष्ण बनना चाहते हैं। ये फर्क है। एक तो गोल का फर्क है, दूसरा एक होता है इंटेंशन का अपने बल, एक अपने बल का जो है तो दोनों जगह कॉमन दिख रहा है। हाँ, लेकिन इंटेंशन की बात है, वो कृष्ण के लिए दृढ़ता दिखा रही है कि
मैंने कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण को बांधना ही है। और कृष्ण अपनी लीला कर रहे हैं दिखाने के लिए कि यशोदा मैया कितनी दृढ़ है तो अपने प्रेम में, कि उसको प्रेम करने में, मेरी सेवा में दिखते भी आ रही है, मेरी सेवा छोड़ेगी नहीं। प्रभु जी, जैसे हमने बताया कि जो आनंद है वो हलादनी शक्ति से ही आता है, तो जो ज्ञानी वगैरह है हम कभी बोलते हैं कि उनको ब्रह्म में मतलब आनंद होता है, तो वो आनंद मिल सकता है? वो आनंद राहत का आनंद है, छुटकारा मिला। कोई स्कूल कॉलेज नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, शांति शांति शांति, न्यूट्रल गियर पे आता है वो राहत, नेगेशन ऑफ मिजरी, दुख खत्म वो। यस जी जैसे भागवतम में दूसरे स्कंद में जो ब्रह्मा जी वो भगवान चतुष्टोक भागवतम में बोलते हैं, तृतीय अर्थम यत् प्रतीयता ना प्रतिजातम तद विद्यात आत्मा। तो ये विद्यात जो है दैट इज जो ज्ञानी जो प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज सेम विद्यात और डिफरेंट? नहीं, जो बताया गया विद्या वो है, वो विद्या है कि हर चीज़ को आप मुझसे संबंधित देखना है, और फिर जब हर चीज़ हम भगवान से संबंधित देखेंगे तो हर चीज़ भगवान की सेवा में लगना है। इसके पीछे श्लोक बोला कि जो भगवान से संबंध नहीं देख रहे वो माया है। ये वही हाँ, तो ये ज्ञानी लोग भी तो जो है हाँ, ज्ञानी लोग बस खाली ये देखते हैं, नेति नेति नेति, ये नहीं है, ये भगवान नहीं से है। संबंधित नहीं। भगवान से समझते भगवान सब निराकार है, सब कुछ, पूरे संसार को रिजेक्ट कर दिया तो हम ब्रह्म में स्थित हो जाए। एक प्रकार से अविद्या ही है ये भी प्रकार की some kind of अविद्या। तो ये दो क्वेश्चन है। एक तो जैसे आपने मध्वाचार्य जी का बेल के बारे में बताया, तो उनका अगला जो जन्म हुआ, तो अगले जन्म के जो गुण हैं, 3 गुण, तो उनका प्रभाव उनके ऊपर नहीं आया क्या उसका? मतलब उनको कैसे, जैसे हम अगला जन्म लेते हैं तो हमारा प्रभाव जो है 3 गुणों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ जाता है। एक क्वेश्चन है। दूसरा एक है कि जैसे ज्ञानी लोग होते हैं, हम जैसे ज्ञान की बात करते हैं, जो निराकार होते हैं, तो कई लोग ऐसे भी ज्ञानी हैं भगवान को साकार रूप में, और वो भगवान को महापुरुष मानते हैं कि कृष्ण राम ये महापुरुष है, भगवान तो कोई और है, महापुरुष के रूप में है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि जो बैल थे, जो धोंदा वो बने थे रघुनाथ, उनके ऊपर 3 गुणों का प्रभाव था। क्षत्रिय थे वो, लेकिन क्योंकि मध्वाचार्य जी की इतनी सेवा की थी उन्होंने, एक समय आने पे तुरंत अपनी दिव्य स्थिति पे आ गए। ये कृपा कर, ऐसे लोगों को जात स्मर कहते हैं, उनको पिछला जन्म याद है। जैसे भरत महाराज की उस लेवल श्रेणी की भक्ति की, बाद में हिरण का शरीर, लेकिन साधारण हिरण नहीं थे, उनको सारी भक्ति याद थी। तो इस जन्म में हालांकि वो क्षत्रिय हुए तो कुछ समय तक भूले रहे, लेकिन जो अक्षोभ्य तीर्थ था, जिन्होंने बोला किम पूर्व जन्मे पशु, पूर्व जन्म में आप पशु थे क्या, तो उनकी कृपा से उनको सारा याद आ गया। तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं गए, आगे ही बढ़े, फिर वो चाहे तीर्थ बने। दूसरा, कुछ लोग ज्ञानी हैं, भगवान को निराकार नहीं मानते, लेकिन कृष्ण महाराज को महापुरुष मानते हैं। ये सबसे बड़ा अपराधी है। ये बोलते हैं कि जो परम सत्य है वो एक निराकार है, वहाँ से प्रकट हुआ है, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के। तो ये जो रूप है ये टेम्परेरी है। तो वही बात होगी कि जो भगवान का शरीर है हमारे शरीर की तरह ही, थोड़ा सा बेटर है। ये सत्वगुण वाला शरीर है, हमारा रजोगुण तमोगुण का शरीर है, सत्वगुण का शरीर है, हमसे बेटर है थोड़ा सा, लेकिन है ये भौतिक शरीर। तभी इनको मायावादी कहते हैं कि भगवान का शरीर भी माया का है। जब शरीर माया का है, शरीर से जो कार्य किए वो भी माया के, भगवान की सारी लीलाएं भी माया है, भगवान का नाम भी माया है। लेकिन क्योंकि सत्वगुण में है तो भगवान का हम नाम ले लेते हैं। तो मायावादी लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, क्या बनने के लिए? कृष्ण बनने के लिए। तो मायावादी वही बहुत बड़े अपराधी हैं। धन्यवाद आपका डिस्कशन था। मेरा प्रश्न था, जैसे स्टेटमेंट पढ़ी थी, तीनों ठाकुर जी कहते हैं कि अगर किसी फिलोसफी में शिव का सेवा करें तो उसमें एक पर्सनल इम्पर्सनल, हाँ, तो कहते हैं सर। तो
जैसे हम भगवत भक्ति पढ़ते हैं उसमें के सामने सुनने में मिलते हैं कि अगर एक भी परफेक्शन हो, एक भी परफेक्शन अचीव कर ले तो वो प्राप्त कर सकता है भगवत प्रेम, श्रवण, स्मरण, उपासना। तो हमारी मुख्यतः भागवत विधि को भी कभी प्रॉमिनेंस दी जाती है, तो मैं इसको रिकंसाइल नहीं कर पा रहा। प्रभु जी का प्रश्न है कि भक्ति ठाकुर जी ने बोला है कि जिस परंपरा में शिव विग्रह की सेवा नहीं है तो उसमें इम्पर्सनलिज्म निराकार कहा जाएगा। लेकिन ये भी बोला गया कि भक्ति की नवधा विधि में इतनी शक्ति है, किसी एक का भी अच्छे ढंग से पालने तुम करें तो पूर्णता प्राप्त हो जाएगी। और हमारे यहाँ भी भागवत विधि को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, तो उसको कैसे समझें। तो भक्ति में इतनी शक्ति है कि इसकी एक विधि को भी पालन कर लेंगे, ये हमें प्रेम प्रदान कर देंगे। हर एक अंग में इतनी शक्ति है। केवल हम श्रवण करते रहें, केवल कीर्तन करते रहें, केवल अर्चन करते रहें, बात से उसमें इतनी शक्ति है। सबके उदाहरण भी है। लेकिन जो अभी विशेषकर कलयुग है, इसमें हमारा मन इतना विचलित रहता है, इतना दूषित रहता है कि हम कोई भी एक अंग का सही ढंग से पालन नहीं कर पाते। हमारा मन बहुत अस्थिर है, हमसे 40-45 मिनट क्लास में बैठा नहीं जाता। इसमें हम देखते हैं 45 मिनट में फोकस नहीं रह पाते। ऊपर से आज का जो सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, ये तो हमें और विचलित कर देते हैं। तो मन बहुत हमारा परेशान है। इसलिए भागवत विधि के साथ हमें पांचरात्रिक विधि का सहारा लेना पड़ता है। तो जब हम गायत्री दीक्षा लेते हैं, अर्च वगैरह की सेवा करते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारे में सत्वगुण का विकास होता है। तो उस सत्वगुण के विकास से हमें भागवत विधि में सहायता मिलती है। ठीक है, इसलिए आवश्यक है। और कुछ तो जैसे आपने बताया कि जो मैच्योर स्टेज में होते हैं, जो भक्त होते हैं, तो उनके लिए भागवतम जो है आनंद प्रदान करता है। लेकिन जो भौतिक गुणों के प्रभाव में उनके लिए बहुत भावौषधि की तरह एक्ट करता है। तो मुझे जैसे कोई हम देखते कि भागवतम भी जब सूत गोस्वामी के संपर्क में आके कई ऋषिगण जो सुन रहे थे, तो वो भी ज़्यादातर ज्ञानी योगी सब बैठे हुए थे उधर। तो उसका उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब कभी अगर ऐसा भागवतम सुन रहा है कोई व्यक्ति, तो उसके हृदय में क्या प्रभाव पड़ेगा उस भागवतम को सुनने का? मतलब अगर वो सुन रहा है, उसका कॉन्सेप्शन जो है उसके अंदर हृदय में जो है ज्ञानी के हुआ है, वो क्या वो उसको चेंज होगा या फिर उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके ऊपर? तो सुखदेव गोस्वामी जब सभा में थे तो काफ़ी ज्ञानी और योगी भी बैठे थे। तो ज्ञानी योगी जब भागवतम सुनेंगे तो उनके हृदय में क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रभु जी का एक प्रश्न है। इसलिए हम देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का जो भागवतम प्रेजेंटेशन है, बहुत वैज्ञानिक तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया। दूसरे स्कंद में शुरुआत जो की, अपना कंक्लूजन तो दे दिया था। परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। बोल दिया तस्माद एकेन मनसा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य की प्रवेश स्मर्तव्य चिता भयम। पूरा भगवान की भागवत में ही समाप्त हो गया था। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या किया, भगवत साक्षात्कार में पहला कदम उन्होंने बोला, विराट रूप का वर्णन किया। विराट रूप में हमें वर्णन करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। तो योगियों को साथ लेकर चले, हाँ सब योगी जन थे, उनको साथ लेकर चले और बड़े फिर साइंटिफिक तरीके से प्रूव किया कि सबसे उत्तम जो मार्ग है भक्ति का मार्ग है, सबसे उत्तम जो लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम, वो स्थापित किया बड़े साइंटिफिक तरीके से। तो निश्चित रूप से परिवर्तन आया होगा। तो हम भी जब ऐसी सभा में जाते हैं जहाँ ऐसे लोग हैं, तो हमारा प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही होना चाहिए। योगियों को साथ लेकर चले, जैसे योग में ये है, भक्ति में ये है, ज्ञान में ये है। और फिर बड़ा टेक्निकली उन्होंने स्थापित किया कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। अन्यथा वो बोले ठीक है जी, आप तो भक्ति मार्ग के हैं, आप भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं, हम योग मार्ग के हैं, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है। नहीं, उन्हें सबको लेकर चला, सबके बताया क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर अंततः सर्वश्रेष्ठ मार्ग जो है, सबसे मंगलकारी मार्ग है, वो भक्ति का मार्ग है। भगवान कपिल देव की माता को भी, भगवान कपिल देव ने भी ऐसे की, माता देवती को भी ऐसा किया। मतलब भवौषधि क्या मतलब, जस्ट ये भवौषधि का क्या मतलब? भवौषधि यही है, जैसे जैसे हम इसको सुनेंगे तो तदा रजस्तमो भाव काम लोभ आदेशी, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव, काम क्रोध इत्यादि का प्रभाव कम होता जाएगा। चेते रेते नावेदित चित्तम सत्वे प्रसिद्धति, और सत्वगुण में स्थित हो जाएंगे। और उसके बाद एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगिता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जाते, और फिर सीधा
राइट। अब सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय हरे कृष्णा। तो काम दोबारा प्राप्त होगा।